छात्रों, आज हम लेसन 13 अध्याय 13 सीमा और अवकलज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सीमा क्या है, तो इस पर विचार करते हैं। सीमा क्या है? तो सीमा लिमिट्स, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। माना एक फलन है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, इस पर विचार कीजिए। तो यदि हम यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं, ये जो वेरिएबल x है, जो चर x है, यदि हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम ये 4 रखते हैं, तो हमारे पास f(x) की वैल्यू कितनी आएगी? 4 का स्क्वायर 16 यानी 16। तो यह हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो यदि हम इसमें x की चर की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें कुछ मान प्राप्त होता है, तो इसे कहते हैं फलन। x बराबर 4 पर इस फलन की वैल्यू, यानी वैसे हम f(x) को y बराबर भी लिख सकते हैं, y बराबर f(x), तो हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू 16 आती है। तो इसी प्रकार यदि हम x की चर की वैल्यू पुट करते जाएं तो हमें मान मिलते चले जाते हैं। तो हम सबसे पहले एक इसका देखते हैं, एक टेबल बनी हुई है। हमारे पास फलन है y बराबर f(x) यानी एक्स स्क्वायर। तो यदि हम x की वैल्यू -4 रखते हैं तो देखो 16, -3 रखते हैं तो 19, हम -2 रखते हैं तो 4 आता है, -2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1 और 2 का। तो एक तरीके से हम ये कहते हैं कि -4 पर फलन की वैल्यू, यानी फलन का मान 16 है। तो अब बात करते हैं लिमिट। लिमिट भी एक तरीके से यदि कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो एक मान ही होता है। तो हम चाहते हैं कि x बराबर 0 पर इस फलन की सीमा क्या है, इस फलन की सीमा क्या है। तो जैसे देखो, जैसे जैसे हम x के बाईं ओर, हम चाहते हैं x बराबर 0 पर इस फलन की वैल्यू क्या है, ये हमारा प्रश्न है। अब हम जो 0 के बाएं ओर हैं, x की वैल्यू क्या है? ये है। दाईं ओर वैल्यू ये है। तो यदि हम बाईं ओर कोई वैल्यू चुनते हैं, यदि हम 0 की ओर चलते हैं, -4 से 0 की ओर चलते हैं, हम चाहते हैं x बराबर 0 पर पहुंचना, तो या तो हम बाईं ओर, इसके जो बाईं ओर वैल्यू उधर से चलें, या दाईं ओर जो वैल्यू ले उधर से चलें, इस साइड चलें 0 की ओर। तो दो तरीके से हम 0 पर पहुंच सकते हैं। एक तो हम यहां से लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, एक हम यहाँ राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, यहां से दाईं ओर से हैं और इधर बाईं ओर से। तो इसलिए अगर हम सीमा की बात करें तो इधर वाली जो हमारे इधर से जो हमारे पास नंबर की जो लेफ्ट साइड होती है वो बाएं पक्ष की सीमा होती है। जो हमारे पास राइट साइड की जो वैल्यू यदि हम देखते हैं तो हमारे पास वो दाएं पक्ष की सीमा होती है। और हमारा टारगेट है कि x बराबर 0 पर इस फलन का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, यानी लिमिट क्या है, या फलन का मान क्या है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम बाएं की ओर 0 की ओर अग्रसर करते हैं, यानी -4 से हम 0 की तरफ जाते हैं, तो फलन का मान पहले 16 फिर 9, तो वो भी 0 की ओर जाता है। इसी प्रकार यदि हम इधर देखें, जो 4 वैल्यू है, 4, 3, 2, 1 और 0, तो हम दाईं ओर से किधर आ रहे हैं? 0 की ओर आ रहे हैं। तो हम देखते हैं फलन का मान भी 0 की ओर जा रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस फलन का मान, या इस फलन की जो लिमिट है x बराबर 0 पर, वो 0 है। अब हम इसकी परिभाषा पर आते हैं वापस। फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर पर विचार कीजिए। अवलोकन कीजिए, हमने अवलोकन किया है जैसे जैसे x को 0 के अधिक निकट मान देते हैं तो f(x) का मान भी 0 की ओर अग्रसर होता है। ये हमने भी टेबल में देखा कि यदि हम 0 की ओर अग्रसर होते हैं, यदि x का मान जो 0 की ओर अग्रसर होता है तो फलन का मान भी 0 की ओर अग्रसर होता है, चाहे बाईं ओर से लें चाहे हम दाईं ओर से लें, अग्रसर होता है। तो इसे हम कहेंगे, अब याद कर लें, हम देखते हैं इस एक f(x) हमारे पास प्रश्न है, एक फलन है, f(x) की लिमिट लिखेंगे, LIM लिमिट।
x टेंस टू जीरो, अर्थात जो हमारे पास वेरिएबल है x किधर की ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, तो या x बराबर जीरो पर बोलते हैं, x बराबर जीरो पर इस फलन fx की लिमिट कितनी है, जीरो है। तो इसे fx की सीमा शून्य है। यहाँ x शून्य की ओर टेंस्ट करता है, अग्रसर होता है, पढ़ा जाता है। fx की सीमा जब x शून्य की ओर अग्रसर है, यानी fx की सीमा यानी fx की लिमिट जब x शून्य की ओर टेंड करता है या अग्रसर होता है, तो उसे समझा जाता है कि x बराबर जीरो, तो x बराबर जीरो पर fx का मान होना चाहिए। तो अब हमारे पास ये कहलाती है सीमा। तो हम देखते हैं कि इस फलन की fx बराबर एक्स स्क्वायर की जब हम x जीरो की ओर जाते हैं, जब x जीरो की तरफ जा रहा है, तो फलन का मान भी fx का मान भी जीरो की ओर जाता है, जैसे कि इस टेबल में दिखाई दे रहा है। हम जीरो की ओर गए, x जीरो की ओर जा रहा है, तो फलन का मान भी जीरो की ओर ही जाता है। तो इस प्रकार इस फलन की यानी fx की इस फंक्शन की लिमिट x बराबर जीरो पर शून्य है। अब हम एक तो यहां और थोड़ा डेफिनेशन को ध्यान से देखें। यहां लिखा है व्यापक रूप में x टेंस टू a, यदि x a की ओर अग्रसर है, फलन fx l की ओर जा रहा है, जैसे यहां फलन जीरो की ओर जा रहा है, तो ये हमारे पास l की वैल्यू है जीरो। यहां हमारे पास x जीरो की ओर जा रहा है, तो यहाँ a है, तो x जब a की ओर अग्रसर है और फलन l की ओर जा रहा है, तो l को फलन fx की सीमा कहा जाता है और इसे इस प्रकार लिखा जाता है। तो लिमिट x टेंस टू a fx इजकल टू l, तो यहां बोलेंगे फलन fx की x बराबर a पर लिमिट जो है, लिमिटिंग वैल्यू जो है, लिमिट है, वो l है। अब हम दूसरे फलन पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपरिभाषित फलन क्या होते हैं। कुछ फलन ऐसे होते हैं जो अनडिफाइंड होते हैं, जिनकी परिभाषा हम नहीं जानते। हमारे यहाँ जो केस है वो 0/0 का है। यदि कोई फंक्शन, यदि हम उसमें वैल्यू पुट करें और 0/0 आता है, तो इसके बारे में हम इसे एक नहीं कहेंगे, 0 से 0 कट गया तो 1 नहीं बोलेंगे, अर्थात ये अनडिफाइंड फंक्शन है। 0/0 क्या होता है ये हम नहीं जानते, या 0 की पावर अनंत है, या 1 की पावर इनफाइनाइट है, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है। तो हमारे पास कई इसकी फॉर्म है। तो हमारे पास जो यहाँ है अपरिभाषित फलन 0/0, तो इस प्रकार के फलन अपरिभाषित फलन कहते हैं। देखो एक एग्जाम्पल अब हम लेते हैं। आप इस फलन की बात करें, अब इस फलन पर विचार करते हैं। तो यदि इस फलन में मैं x बराबर 2 पुट कर दूं, तो x का मैं x की जगह 2 पुट कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, ऊपर 0, और 2 माइनस 2 0, तो 0/0, अर्थात ये फलन x बराबर 2 पर डिफाइंड नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है, अर्थात 0/0 है। और हम चाहते हैं इस फलन का x बराबर 2 पर मान तो ज्ञात हो नहीं सकता। यदि हम x बराबर 2 पुट कर दें वैल्यू, तो डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं ज्ञात सकते 0/0। तो अब हमें क्या है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो अब हमें x बराबर 2 पर पहुंचना है। अब हम 2 के बाईं देखो, x बराबर 2 हमारे पास कहाँ है, देखो ये x बराबर 2 है, ये x अक्ष है, ये x बराबर 2 है। अगर मैं 2 पुट करता हूं यहां, इसमें x बराबर 2 पुट करता हूं, तो इस फलन का मान यहां नहीं है। देखो ये गोला बना है, इसका मतलब ये परिभाषित नहीं। लेकिन हम क्या देखते हैं, अगर हम इधर की ओर चलते हैं, मानो हम x का मान हमने 1 लिया, फिर 1 पॉइंट, फिर हमने क्या पर ले लिया, हमने 0 लिया, ये मान के चलो x का मान 0 लिया, पहले हमने इसमें 0 पुट कर दिया। जब 0 पुट करेंगे तो 0, तो -4 अपॉन तो 2 आ गया। तो हम देखते हैं इस फलन का, यानी इस फलन का x बराबर 0 पर मान कितना है, 2 है, x का मान 2 है। तो ये हमारे पास बिंदु हो गया। फिर हमने 0 के बाद 0.1 लिया, फिर ये वैल्यू आ गई यहाँ हमारे पास, फिर हमने 0.5 लिया, फिर ये वैल्यू ली, फिर 1 लिया। तो 1 अगर हम इसमें पुट कर दें तो 1, 1 - 4 -3, यहाँ 1 - 2 1, तो -3 हो गया। तो यदि हम यहाँ 1 रख दे हैं, 1 यहाँ होगा कहीं, तो ये वैल्यू हमारे पास 3 है। तो
हम क्या, 0 से हम बाईं ओर यानी बिंदु 2 से हम 2 पर लिमिट ज्ञात करना चाहते हैं, तो 2 के जो बाईं पक्ष की ओर इधर एकदम थोड़ी थोड़ी वृद्धि करते चले जाएं, तो हम देखते हैं कि 2 पे ये वैल्यू हमारे पास इधर की ओर जाती है। ऐसे हम इधर की ओर आए तो हम देखते हैं जिसे मेरे पहले टेबल बनी हुई थी, अगर टेबल बनाए तो इसका मान हम देखते हैं 4 की ओर जाता है। तो इसका हम दिखा, देखो इसने 4 लिखा है। अब हम देखते हैं, आप सभी 4 के निकट हैं। इसने कहा है कि जब आप स्वयं स्वीकार कराइए कि सभी मान 4 के निकट हैं, तो जैसे जैसे हम मान रखते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम x2 की ओर अग्रसर होते हैं यानी x2 की तरफ जाते हैं, हमने ज्ञात करा 0 पर रखा, 1 पर रखा, 1.5 पर रखा, 1.6 रखा x की जगह, तो हम देखते हैं ये जो वैल्यू है x की वैल्यू 4 की ओर जाती है। इसी प्रकार चाहे इधर से हमने पहले 3 पुट करा, 3 के बाद हमने उससे कम 2.9 रखा, फिर हमने 2.5 रखा, फिर 2.4, 2.3, फिर हम क्या 2.1 पर आ गए, तो हम देखते हैं वो वैल्यू फिर भी 4 की ओर जा रही है। तो इन सभी दृष्टांतों में एक मान x बराबर a पर फलन का मान ग्रहण कर लेना चाहिए, वास्तव में इस पर आधारित नहीं है। तो अब होती है हमारे पास, एक होती है दाएं पक्ष की सीमा, एक होती है बाएं पक्ष की सीमा। अगर हम चाहते हैं इसकी लिमिट, इसकी x बराबर 2 पर इस फलन की लिमिट चाहते हैं, तो हम बाएं यानी 2 के बाईं ओर हैं या हम दाईं ओर है, तो इस प्रकार हम इसे लिखते हैं, हम कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, अर्थात a पर हम लिमिट, इस फलन की हम a पर लिमिट ज्ञात कर रहे हैं, और हम कौन सी ज्ञात कर रहे हैं, LHL, तो a माइनस लिखेंगे इसे। तो x a की ओर अग्रसर है, माइनस ये शो करता है कि ये तुम्हारे पास बाएं पक्ष की सीमा है यानी LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, x पर fx का मान अपेक्षित मान है, कुछ मान आता है और fx के, तो इसे हम बाएं पक्ष की सीमा कहेंगे। यदि हम लिमिट x a प्लस लिख दें, अर्थात जो जिस वैल्यू पर हम चाहते हैं a पर लिमिट ज्ञात करने चाहते हैं और हम राइट साइड से आते हैं, तो हम देखते हैं fx की लिमिट का मान जो भी आएगा वो अपेक्षित है, इसे हम दाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। यदि हमारे पास दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की सीमाओं के मान बराबर हैं, उभयनिष्ठ मान है, तो हम कहेंगे कि इस फलन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और जो बराबर मान है वही इस फलन का आंसर होगा। लिमिट x टेंस टू fx से निरूपित करते हैं और आगे देखते हैं। देखो ये एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, एक फलन है fx बराबर x क्यूब, इसी प्रकार हम चाहते हैं इसकी x बराबर 1 पर सीमा ज्ञात करनी। तो देखो हम क्या करते हैं, 1 की ओर जाते हैं, हमने 0.9 लिया, 0.99 लिया, 0.999 लिया, हमने 1.0 लिया, ये लिया, तो देखो एक इसके कहीं बीच में, तो हम देखते हैं जब 0.999 ये 1 की ओर इधर की ओर जाता है, तो ये फलन भी 1 की ओर जा रहा है। देखो पहले 0.7 हो गया, फिर 0.97, फिर 0.99, ये 1 की ओर आ रहा है। अगर इधर से इधर की ओर 1 की ओर आए 1.11, देखो अगर हम यहाँ 1 पुट कर दें तो 1 की क्यूब क्या होती है, 1 ही है, तो इसका fx का मान 1 पे 1 है। तो हम देखते हैं इधर की ओर चलते हैं, x की वैल्यू 1.1 ली, फिर और कम ली, फिर और कम ली, और हम देखते हैं मान रखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये पहले 1.3 आया, फिर 1.03 आया, फिर ये आया, तो ये 1 की ओर है। तो हम यहाँ देखते हैं, देखो अगर हम चलते हैं ऐसे इधर से लेफ्ट साइड से, तो लिमिट हम ज्ञात कर रहे हैं 1 पे, माइनस 100 ये करता है कि ये लिमिट बाएं पक्ष की सीमा है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इजकल टू, यहाँ हमारे पास क्या है 1 की ओर ये अग्रसर होता है। अब हम देखते हैं इधर की ओर आते हैं, राइट साइड से आते हैं, तो fx 1 प्लस का मतलब दाएं पक्ष की सीमा, और इसका मान भी देखते हैं 1 की ओर ही जाता है। तो हम देखते हैं दोनों 1 हैं, तो दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा दोनों समान है, इसलिए इसकी लिमिट जो है, लिमिट x टेंस टू 1 fx हमारे पास 1 है। ये हमारे पास हुई इसकी सीमा के दृष्टांत। तो अब हमारे पास कुछ सीमाओं का, ये हमारी इसकी पहली वीडियो थी, तो थोड़ा सीमा का हमने थोड़ा सा ओवरव्यू बनाया, तो इसे ध्यान से पढ़ें और जो सभी आराम से पोज करके
वीडियो को ध्यान से देखें, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। यहाँ देखो fx x लेस देन 0 0 पर इस फलन के बारे में देखें, यहाँ अस्तित्व विहीन है। हम देखते हैं कि LHS देखो, अगर हम इधर से चलते हैं, हम जानते हैं कि 0 पर इसकी सीमा क्या है, हम चाहते हैं 0 पर इस फलन की सीमा क्या है। यदि हम बाएं पक्ष से इधर की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं कि फलन यहाँ आता है, अर्थात 0 पर इधर यहाँ देखते हैं कि इसका मान 1 की ओर है। और अगर हम इस साइड से जाते हैं तो ये 2 की ओर जा रहा है। तो यहां हमारे पास ये फलन, जब इधर से हम 0 की ओर आते हैं, हम 0 की ओर आ रहे हैं, तो यहां फलन का मान 2 है और इधर फलन का मान 1 है। देखो डिफाइन दिया, x ग्रेटर देन 0 पर ये 2 है और ये हमारे पास, इसलिए इसके कोई अस्तित्व नहीं। यहाँ LHL और RHL अलग अलग सीमाएं हैं, तो यहाँ फलन का कोई परिभाषित, अर्थात ये अस्तित्व विहीन है। ये लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारी थी प्रथम वीडियो, सभी छात्र इसे ध्यानपूर्वक देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।